राधे राधे प्रिय दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, होलिका दहन की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। दोस्तों, इस पर्व को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, आइए इस कथा का महत्व क्या है, कथा का महत्व क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बताता हूं। तो दोस्तों, होलिका दहन देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्म में होलिका दहन का पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी और होने वाली है होलिका दहन की। दोस्तों, हिंदू धर्म में होलिका दहन का पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें होली पर्व का विशेष महत्वपूर्ण है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इस पर्व के अत्याधुनिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताते चलें कब और कैसे मनाई जाती है होलिका। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले की किसी खुली जगह पर किया जाता है। काश लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारिया बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं भी मूली, फूल, गुलाब, ढाल और गोबर से बने खिलौने से बनाई जाती है। उन गोबर से बने खिलौने से बनाई जाती है उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर होलिका दहन की पूजा विधि आइए जानते हैं। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, बतासे, नारियल एवं 5 फल इत्यादि की पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चरणों में चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागों को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से आध्रेय प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद 5 फल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। तो दोस्तों, यहाँ पर होलिका दहन की कथा दोस्तों आइए जानते हैं। किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में
सभी को यह आदेश किया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उसने कहा, उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देने को चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, होली बसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा है वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका दहन की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश भर के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका दहन की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों देश दुनिया की हर ताज़ा दोस्तों यहाँ पर होलिका दहन कैसे मनाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको लिए पूरी जानकारी और दी। दोस्तों, होलिका पर्व हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, यह होलिका पर्व हमारे देश में बहुत ही लोकप्रिय है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने होलिका दहन की कथा बिल्कुल बारीकी से आपके लिए मैंने सुनाई और बताई। दोस्तों, यह वीडियो होलिका दहन का आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाते रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम।